नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फायदे के लिए ऐसी बातें की गई। जेपी नड्डा ने कहा था कि केंद्र के बगैर हिमाचल एक दिन भी सरकार नहीं चला सकता। वहीं सीएम ने कहा कि टैक्स पर हिमाचल का भी हक है, केंद्र राज्यों को कोई खैरात नहीं देता है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि जो टॉयलेट टैक्स हिमाचल की पूर्व बीजेपी सरकार ने होटलों पर साल 2018 में लगाया था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच झूठ फैलाया। उनकी सरकार ने जनता पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में फायदे के लिए झूठ फैलाया गया। मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन की नाराजगी है और वो नाराजगी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफी है। नड्डा जी सर हिमाचल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार नहीं। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहां से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। और जो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे। वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर की पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है। उधर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी में टर्सरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि आधुनिक मशीनों से लैस है। वहीं सीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बाद जो है हिमाचल में तीव्र गति से कैंसर मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए टर्सरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही 20 करोड़ पेट स्कैन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि हेल्थ स्केटर में काफी गिरावट आई है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने इस ओर ध्यान दिया, लेकिन हमारी सरकार परिस्थितियों से निपटने की ओर ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए आज मैंने स्वीकृत किए हैं
और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार खेल खिलाड़ी टैक्स योजना लेकर आई है, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रही है। वहीं पेंशनर्स को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार पेंशन समय से देने से परहेज क्यों कर रही है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टॉयलेट टैक्स को लेकर कहा कि टॉयलेट टैक्स से हिमाचल की जग हंसाई हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के 2 साल पूरा हो जाने रहे हैं और इसको लेकर जो है उन्हीं योजनाओं के उद्घाटन हो रहे हैं जो पूर्व बीजेपी सरकार में शुरू हुए थे। एक भी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है जो इन्होंने शुरू की है। इसी के साथ कई मुद्दों पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वो तैयार होकर के उद्घाटन के लिए जाती है। एक भी योजना नहीं है। और मैं यूं कहूंगा कि स्कूल का एक कमरा तक भी 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो पाई और इसलिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ठगा सा महसूस कर रहा है। आज भी मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सुबह से खबर आई कि सुबह मुख्यमंत्री पैदल ही निकल पड़े आईजीएमसी सैर करने के लिए गए थे बता रहे हैं। फिर औचक निरीक्षण किया, अच्छी बात है निरीक्षण किया, लेकिन उसके बाद दोपहर को फिर आईजीएमसी जाकर के उद्घाटन करने के लिए गए। ये आज की ही तारीख तय की है उनने उद्घाटन के लिए भी और औचक निरीक्षण के लिए। चलो खैर उस सारी चीज को लेकर के मैं कुछ कहना। उधर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कांगड़ा और चंबा जिलों में जो है आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही चर्चाओं पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा की गई थी। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल को जिक्र केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में किया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में जो गिरावट आई है उसे सुधारने के लिए देश के किसी भी प्रदेश का बेहतर मॉडल अपनाया जा सकता है। जहां तक मॉडल की आपने बात की, गुणात्मक मॉडल, और जहां पर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो उसको प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी। और निश्चित रूप में जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात रही है, अतीत में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। मुझे याद है जब प्रथम बार मैं विधायक बना था उस वक्त हमारी हिमाचल की गिनती प्रथम 3 स्टेट्स में हुआ करती थी। गोवा केरला के साथ हिमाचल की गिनती हुआ करती थी। खेद का विषय है विशेषकर पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे जो आपका नेशनल असेसमेंट सर। उधर हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुठेड़ा पंचायत में बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया है। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद बनाने पर आभार जताया है। इस मौके पर सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा सहित अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर से संधोल जाने वाली सड़क की बहुत ही लंबे समय से मांग थी, जिसे हमने केंद्र सरकार के फंड से पैसा मंजूर करवाकर लगभग 41 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर करवाया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसका काम शुरू होगा और जिससे यहां के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस की ओर से रुझान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी चुनाव हुए हैं, नतीजे आने दो। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान में एक नया टारगेट रखा है, जहां हिमाचल प्रदेश में भी 16.5 लाख से ज्यादा हमने सदस्य बनाने जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है जिला हमीरपुर और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत तेजी के साथ इसमें काम कर रहा है और सुजानपुर में हमने अब तक
जो फिजिकल कॉपीज है उसमें लगभग 20,000 सदस्य बनाए हैं। जो ऑनलाइन है उसमें भी लगभग 16,000 हमारे सदस्य बने हैं और हमारा टारगेट है कि 25 से 30,000 के बीच में हम अपना सदस्यता अभियान करेंगे और 15 अक्टूबर तक हम इसको पूरा करेंगे। मेरा आग्रह सभी कार्यकर्ताओं से, जनता से कि 8800002024 इस पे मिस कॉल दें और सदस्य बने। ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल से आपको जुड़ने का अवसर। बिलासपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस एमजी एडवेंचर कंपनी के सदस्य ने शिमला में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि मैंने 11 मई 2024 को 5 लाख रिश्वत के तौर पर घुमारवी के विधायक और मंत्री राजेश धर्माणी को दिए और 17 मई को घुमारवी में मंत्री के साथ बैठक के बाद कुछ पैसे दिए, ये विषय जांच का है। सागर झील के अंदर जो जिला प्रशासन के द्वारा क्रूज उतारने का कार्यक्रम बनाया है, उसमें तरह तरह की उंगलियां उठी हैं। उसमें घुमारवी के विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी के ऊपर भी उंगली उठी है। और जो उधर सोलन के डगशई में बीती देर शाम एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार सड़क के साथ लगे पैराफिट्स को तोड़ते हुए सड़क के तकरीबन 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर की कार में 2 युवक और एक युवती बैठे थे जो कि डगशई घूमने आए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मदद से गाड़ी से निकालकर सड़क पर पहुंचाया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।